सूफीवाद भारत के खुलेपन और बहुलवाद में पनपा तथा यहाँ की पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़कर इसने अपनी एक भारतीय पहचान बनाई। इसने भारत की एक विशिष्ट इस्लामिक विरासत को स्वरूप देने में मदद की। हम इस विरासत को कला, वास्तुकला और संस्कृति के क्षेत्र में देखते हैं, जो हमारे देश और हमारे सामूहिक दैनिक जीवन के रूप का एक भाग है। 17 से 20 मार्च के बीच वर्ष 2016 में विश्व सूफी सम्मेलन में 17 मार्च को यह उद्बोधन अंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसलिए साहित्य तक उस पुस्तक के साथ उपस्थित है जो प्रधानमंत्री के रूप में संस्कृति के क्षेत्र में किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों, व्याख्यानों, उनके दृष्टिकोणों की बात बताता है, उसकी चर्चा करता है। संस्कृति का 5वां अध्याय इस पुस्तक का नाम है। नरेंद्र मोदी के संस्कृति संबंधी उद्बोधन इसके अंदर दर्ज हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए क्या कुछ सोचा, क्या कुछ किया, उनका संकलन देश के जाने माने पत्रकार राम बहादुर राय और प्रभात ओझा ने मिलकर किया है। राम बहादुर राय पत्रकारिता क्षेत्र का जाना माना नाम रहे, प्राध्यापक, कुलपति, कुलाधिपति के रूप में उनकी अपनी उपलब्धियां रही हैं। आपातकाल से लेकर अपने लेखन से न केवल वे हिंदी जगत में बहुत सराहे जाते रहे हैं, सम्मानित नाम रहे हैं, बल्कि कई अखबारों के बड़े पदों पर रहे हैं। भारतीय संविधान, अनकही कहानी, रहबरी के सवाल, मंजिल से ज़्यादा सफ़र, शाश्वत विद्रोही राजनेता आचार्य JB कृपलानी, नीति और राजनीति जैसी कई चर्चित पुस्तकें लिख चुके हैं। कई बड़े सम्मानों से सम्मानित हैं। प्रभात ओझा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर और शोध कर चुके हैं। दैनिक जागरण, आज, अमर उजाला जैसे अखबारों के अलावा हिंदुस्तान समाचार में कार्य किए हैं। कई पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं और लगातार आपकी भी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य यह बताना है कि दरअसल संस्कृति के क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हुए, लेखक द्वय का मानना है, संकलनकर्ताओं का मानना है कि अब से पहले प्रधानमंत्री के स्तर पर भारतीय संस्कृति को लेकर इतना आस्थावान कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा है। संसदीय राजनीति में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साधक की आस्तिक चेतना के साथ साथ शास्त्र बोध और संस्कृति बोध, परंपरा बोध और सभ्यता बोध पर किसी भी प्रधानमंत्री ने कार्य किया हो। भारतीय संस्कृति का जो सृजनात्मक आयाम है, संस्कृति के अध्ययन की पद्धति क्या हो, समाज और परंपरा से प्राप्त किस गुण को संस्कृत कहा जाए, संस्कृति संबंधी सूचनाओं के स्रोत कैसे हों, संस्कृति के मुद्दे और अवधारणाएं क्या होनी चाहिए, संस्कृत से नियंत्रित होने वाले मनोभाव आम जन के बीच कैसे पल्लवित, पुष्पित और पोषित हों। यह पुस्तक इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो व्याख्यान हैं उनको दर्ज करने की कोशिश करती है और यह बताती है कि प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय संस्कृति के हजारों सालों के इतिहास को, सभ्यता और परंपरा को, जिसका मूल उद्देश्य मानवता का हित लाभ करना था, उसे किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्ज किया। लेखक द्वय का यह कहना, संकलनकर्ताओं का यह कहना है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्त जो है वह आस्तिक है, इसलिए वो मैं निमित्त हूँ की भावना से काम करते हैं। उनकी कोशिश है कि संस्कृति का प्रभाव, जो भारत का लौकिक जीवन है, उसका प्रभाव आम जनों तक पहुँचे और मौलिक विचारों से आम लोग भिज्ञ हों। उनका कहना है कि दरअसल यह एक तरह का सांस्कृतिक पुनरुत्थान इस तरह से पहली बार हुआ है जो भारत और भारतीयता की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करता है। इस पुस्तक का नाम संस्कृति
का 5वां अध्याय देने की वजह यह थी कि संस्कृति के 4 अध्याय डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक में लिखा था, और उन्होंने जो कुछ व्याख्यायित करने की कोशिश की थी, जिसमें उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य था कि हमारा आधुनिक साहित्य हमारे प्राचीन साहित्य से किन किन बातों से भिन्न है, इस भिन्नता का कारण क्या है, यह उन्होंने प्रयास किया था। और उस बात को कि भारतीय संस्कृति का संपूर्ण इतिहास कैसा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाश्चात्य से जुड़ी तमाम विचारों को पलटने की कोशिश करते हैं, और वो संस्कृति को मनुष्य के चित्त से जोड़ कर देखते हैं, उसके मन से जोड़ कर देखते हैं, उसके मानस से जोड़ कर देखते हैं, और यह बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल भारत की ताकत जो है वह उसकी संस्कृति में है। और यही जिसको टीम इंडिया वो कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, उसका उद्देश्य भी यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल संस्कृति को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर कब क्या कुछ कहा, इस पुस्तक में ऐसे कुल 34 अध्याय शामिल हैं, उनके व्याख्यान शामिल हैं। उन व्याख्यानों में शायद ही संस्कृति से जुड़ा कोई क्षेत्र हो जिसकी चर्चा न हो। भारत में मुसलमानों को परिभाषित करता सूफीवाद, जिसका मैंने अंश पढ़कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, टीम इंडिया की ताकत, कार्य संस्कृति का बदलाव, कश्मीर को गले लगाने वाली जो बात है, धारा 377 की बात सभी लोग कहते हैं, धारा 370 की बात कहते हैं, जो भारतीय न्याय संहिता में बदलाव है या कश्मीर को जो एक करने की बात है, उन सबके बीच जो उद्देश्य था वह भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ था। प्रकृति की रक्षा करने से, इतिहास के पुनरुत्थान से, संगत की परंपरा से, गीता को जीवन ग्रंथ बनाने की बात हो, चाहे आस्था की बात हो, चाहे भगवान राम को अनेकता में एकता के सूत्र की बात हो, चाहे वह सद्भावना हो, चाहे धर्मों के तटबंध की बात हो, चाहे गीता का प्रचार प्रसार हो, चाहे मातृभाषा की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के योगदान की बात हो, चाहे शिवत्व को देखने की बात हो, चाहे खुद के लिए 3 वरदान जो प्रधानमंत्री मांगते हैं उनकी बात हो, तीर्थों को राष्ट्र की एकजुटता और उसके प्रतीकों से जोड़ने की जो बात हो, या पंच प्रण के साथ आगे बढ़ने की बात हो, इन सब के पीछे संकलनकर्ताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सोच रही है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता जिसमें हमारी विराट प्रकृति, नदी, पहाड़, जल, वृक्ष, पशु, जीवन का हर क्षेत्र शामिल है, जो धर्म मूलक है, वह सब कुछ पल्लवित पुष्पित हो। संस्कृति का जन्म धर्म से होता है और संस्कृति सभ्यता को जन्म देती है। इसलिए जब भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तब ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इनमें कर्तव्य पथ क्या हो, आदर्श क्या हो, उसका प्रारूप क्या हो, इतिहास क्या हो, इतिहास हमारे यहाँ अध्यात्म की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ परंपरा और विश्वास की क्या स्थिति रही है, भारत क्यों युद्ध नहीं चाहता है और क्यों बुद्ध को अंगीकार करता है, हमारे लोक जीवन में किस तरह से परंपराओं का उद्भव है, अमृत काल में जिस अमृत स्तंभ की बात की जा रही है, साझा मूल्यों का विकास क्या है, विरासत क्या है, राम मंदिर निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य रहा है और उसने किस ऊर्जा को जन्म दिया, राष्ट्र निर्माण की जो चाहत है वह संकल्प क्यों बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में, दुनिया भारत की ओर क्यों देख रही है, अवधारणाओं से मुक्त क्यों एक नई सोच की बात प्रधानमंत्री करते हैं, क्यों वो एम्पैथी की बात करते हैं जो भारतीयों की पहचान है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना शामिल है, करुणा की भावना शामिल है, अहिंसा की भावना शामिल है। भारतीयता की सबसे बड़ी ताकत क्या है, बुद्ध से क्यों सीखना चाहिए पूरी दुनिया को और युद्ध से दूर रहना चाहिए, और परंपरा में 3 गुरुओं के साथ जुड़ने का जो सौभाग्य प्रधानमंत्री को मिला था, जो उन्होंने अपने व्याख्यान में भी दर्ज किया है, और 10 दिशाओं में जो काम हो रहे हैं उनका भी उल्लेख इस पुस्तक में दर्ज है। नरेंद्र का अर्थ क्या है, परिशिष्ट में क्या कुछ, परिशिष्ट के खंड में प्रधानमंत्री के सांस्कृतिक नवजागरण के लिए जो संकल्प है उसकी यह पुस्तक
उनकी अनूठी सोच, उनके दृढ़ संकल्प की बात करती है। दरअसल इस पुस्तक के संकलनकर्ताओं का कहना है कि जो प्रधानमंत्री का 10 दिशाओं में जो प्रयास है, उस प्रयास के बारे में आम जन को उनकी अपनी भाषा में जानना चाहिए, इसीलिए इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था, दुनिया को एकम सद द्विप्रा बहुधा वदंती की जो बात थी वह भी ज्ञान भारत ने ही दिया था। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात भी भारत करता है। उस स्वप्न को साकार करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर यह बात कही थी। प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। प्रभात प्रकाशन को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। डॉक्टर राम बहादुर राय और प्रभात ओझा जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पुस्तक का मूल्य 400 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक पर हर दिन किताबों के बारे में जो मैं अपनी राय रखता हूँ वह आप तक सटीक रूप से पहुँच रही होगी। हमारी कोशिश है कि पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा मिले, आपको बाकायदा उन पुस्तकों की जानकारी मिल सके जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।